हम लोगों ने अग्रतर दिया था एक प्रस्ताव जो 50,000 के इनाम की राशि की घोषणा के लिए, तो वो भी अभी अंडर प्रोसेस है और ये पुलिस की बड़ी उपलब्धि है और इनके माध्यम से गिरोह के अन्य सदस्यों की शिनाख्त भी की गई है, जो नए लोग हैं उन पे भी, और निश्चित आने वाले टाइम पे उन सभी को शिकंजा कसा जाएगा कानून में। इनके विरुद्ध में अब तक टोटल 5 हत्या के प्रमुख ऐसे घटनाएं हैं जिनमें अभी तक गिरफ्तारी इनकी नहीं हो सकी थी, उन सभी में इनकी तलाश है। सर, जो मर्डर हुआ था वार्ड पार्षद के बेटे का, उसमें सर क्या पता चला किसके द्वारा सुपारी दी गई थी? सुपारी का ये अभी देखिए वो अनुसंधान का तथ्य है, हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं। अभी बहुत से लोगों की गिरफ्तारी इसमें होनी शेष है, ये 5वें है उस सीरीज़ में। अभी गिरफ्तारियों का दौर चलेगा और उस पर सख्ती के साथ में कार्रवाई भी होगी ताकि आने वाले टाइम पे इन सब चीज़ों से जनता को राहत महसूस हो सके। दूसरी घटना है वो नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत वो भी घटना है 13/11 को आकाश पटेल एक युवक हैं, उनकी हत्या उनके दुकान के सामने कर दी गई थी। उस घटनाक्रम में कुल 6 लोगों के विरुद्ध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी और पुलिस के द्वारा उस समय कोर्ट से प्रोसेस प्राप्त करके उन सभी 6 अभियुक्तों के विरुद्ध में कुर्की जब्ती की कार्रवाई भी बहुत ही जोरदार तरीके से की गई थी। लेकिन उसमें उस घटनाक्रम में ये एक नया पहलू था, इस व्यक्ति की पहचान की गई जो पकड़े गए, ये कुंदन कुमार है, जो उस घटना में 7वें अभियुक्त हैं, जिनकी पहचान बाद में घटना के अनुसंधान के क्रम में हुई है और उस घटना में इन्होंने अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की थी। ये उसी गिरोह धनजी यादव गिरोह के ही सदस्य ये भी है। इस गिरोह का भी दबदबा उस क्षेत्र में रहा शीतल टोला एरिया में और लगातार इन लोगों ने भी इस तरह की घटनाओं को करके आम जनता के बीच में दहशत फैलाने की कोशिश की थी। तो इस घटना में भी DIU के द्वारा और जो पुलिस स्थानीय है उसके द्वारा कृत कार्रवाई ये भी प्रशंसनीय है और इससे भी हम लोगों ने कई लोगों की पहचान की है। आने वाले वक्त में उसमें इनकी गिरफ्तारी का विवरण हमने इस प्रेस विज्ञप्ति में दे दिया है। इनके साथ भी अवैध आग्नेयास्त्र बरामद, जो आग्नेयास्त्र के बारे में कह रहे थे कि घटना के समय में उसका इस्तेमाल इन लोगों ने किया है। तीसरी घटना भी हत्या से जुड़ी है। कोइलवर में डबल मर्डर का केस ये दर्ज हुआ था और 22/1/22 को, और इसमें जो व्यक्ति वांछित थे उन में से कुछ ऐसे थे जो अभी भी फरार चल रहे हैं। उन्हीं में से अभिमन्यु सिंह की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। तो ये 3 महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां जो हत्या के पीछे में जो स्थानीय पुलिस की दबिश चल रही है और बालू माफियाओं के खिलाफ में जो कार्रवाई चल रही है, ये उसी की सीरीज में है। अच्छा सर, अभिमन्यु सिंह की गिरफ्तारी में पता चला है कि अभिमन्यु सिंह पुलिस बहुत मार मारी है। ये ऐसा तथ्य है जो आप किस जगह से स्रोत से जानकारी लेके दे रहे हैं ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन पुलिस का काम है गिरफ्तारी करना। गिरफ्तारी के करने में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, यदि कहीं पर कोई भागता है, गिरता पड़ता है तो चोट उसमें भी आती है। ये ऐसा आप बता रहे पहली बार, अभी तक मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अवैध बालू खनन के विरुद्ध में जो कार्रवाई चल रही है उसके बारे में भी हम लोग बता दें कि गिरफ्तारियों का अभी तक इस महीने में हम लोगों ने ऐसे कांड 20 दर्ज किए, 23 लोगों की गिरफ्तारी है और इसमें 4 पहिया वाहन, हाइवा और लोडर वगैरह की भी बरामदगी की गई है। शराबबंदी के खिलाफ भी लगातार चल रहा है और इस ज़िले में 613 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हम लोग इसमें कर चुके हैं। भट्टियाँ 1000 से ऊपर अभी तक ध्वस्त हैं हम लोग की। तो ये लगातार तीसरा महीना है जिसमें कि हम लोग 1000 से ऊपर की भट्टियाँ अवैध देशी शराब को लेके इसमें कर रहे हैं हम लोग। इसके अलावा भी विदेशी शराब में भी बरामदगी इसमें अलग अलग स्रोत से, जिसमें से चंदौली और UP से आने वाली शराब का भी जखीरा इसमें बरामद किया गया। और एक जो महत्वपूर्ण पार्ट थी कि जो हमारा BSSC की जो परीक्षा थी, 2 दिवसीय परीक्षा थी, इसमें करीब 36,000 के आसपास में स्टूडेंट्स क्लियर हुए थे और यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था और यातायात की जो व्यवस्था थी, पूरे शहर में करीब 50,000 के आसपास में पब्लिक इन 2 दिनों में आए और गए हैं। तो वो भी एक पुलिस की बंदोबस्ती का एक प्रकार था जिसकी जानकारी आम जनता को भी जाना जरूरी है। यातायात व्यवस्था और प्लस सुरक्षा व्यवस्था, जो 5 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था हम लोगों ने दी थी सेंटर पर स्टैटिक बल के अलावा अन्य जो गिरफ्तारी और इसमें सुरक्षा का जो प्रबंध था। वीडियो अगर पसंद आए तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें।